मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। दोस्तों, आज हम हैं औरंगाबाद ज़िला, वो औरंगाबाद ज़िला जिससे इतिहास जुड़ा है। और औरंगाबाद की धरती, पावन धरती, पुनपुन नदी के तट पर बसा हुआ गोह, भृगु और चमन जैसे महान ऋषियों का यह धरती आज फिर से अपने इतिहास में रंगने को तैयार है, या कह सकते हैं कि रंग चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 की टॉपर 9th रैंक होल्डर तृप्ति राज के बारे में। आइए जानते हैं तृप्ति राज की आज तक की जर्नी। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम तृप्ति राज है और मैं पूरे बिहार में 9th रैंक होल्ड की हूँ और मेरा मार्क्स है 479। 479 के साथ आप 9th रैंक लाई हैं। खास करके महिलाओं की बात की जाए तो अभी कहा जाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, तो कैसा लग रहा है कि आपको एक लड़की होने के नाते, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शायद लड़की ही है। फर्स्ट और सेकंड पे है एक लड़की, थर्ड पे भी लड़की है और फोर्थ से मुझे मालूम नहीं है, और 9th पे तो मैं हूँ। तो लड़कियों का मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि लड़का लड़की होने का कारण मैं कहीं पिछड़ जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कभी डिस्क्रिमिनेशन करते ही नहीं थे, और जिनके घर में होता है उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। और मैं चाहूँगी कि वो पेरेंट्स अपने आप को सुधार ले, क्योंकि लड़का लड़की में कोई अंतर है नहीं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग का माइंडसेट में प्रॉब्लम है। आप लोग अपने दृष्टिकोण को बदलिए और लड़का लड़की दोनों को पढ़ाइए। आप लोग कहने का तात्पर्य आप किससे जोड़ रहे हैं? जो भी पेरेंट्स ऐसा करते हैं और जो भी समाज वाले लोग उन्हें और नीचा दिखाते हैं, उन लोगों को। आगे की राहें के बारे में बात किया जाए, मतलब आगे आप क्या करना चाहेंगी, किस फील्ड में जाना चाहेंगी, क्या पढ़ना चाहेंगी, उसके बारे में कुछ बताएं। आगे मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसके लिए मैं नीट का तैयारी करूँगी और उसमें भी आशा करती हूँ अच्छे मार्क्स लाऊँ और फिर एम्स दिल्ली में एडमिशन लूँ। बता दूं कि तृप्ति राज जो गोह, प्रॉपर गोह में ही सरवती प्रोजेक्ट कन्या +2 हाई स्कूल है, वहीं से अपना 10th का एग्ज़ाम दिए हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। वहाँ तक का सफ़र तो मुश्किल रहा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स पहले बहुत गांव में रहते थे। वहाँ पे एजुकेशन का कोई उपलब्ध नहीं था उतना सुविधा, लेकिन फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया वैसे वैसे सब लोग उसके साथ टाइम के साथ अडेप्ट करते गए और मैनेज करते गए, और फिर हम लोग गोह में आके शिफ्ट हुए और यहाँ पे अच्छे स्कूल में, अच्छे कोचिंग में एडमिशन करके अपना 9th रैंक होल्ड किया मैंने। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। गोह जैसे छोटे क्षेत्र और कम सुविधाओं में भी आपने बहुत कमाल किया है, तो इसके लिए मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं बात करता हूँ तृप्ति की बड़ी बहन जागृति राज। आपको बता दें कि तृप्ति की बड़ी बहन जागृति राज, वो भी इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए थे, पर शायद स्टेट रैंक तो नहीं ला पाए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे ही नंबर से पास किए हैं। चलिए हम जागृति राज से भी कुछ उनके बारे में जानना चाहते हैं। बताइए अपने बारे में कुछ। मेरा नाम जागृति राज है और मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दी और उसमें मुझे 412 रैंक प्राप्त हुए। और इससे मैं मतलब खुश नहीं हूँ, लेकिन आगे चाहती हूँ कि इससे भी बड़ी उपलब्धि मैं हासिल करूँ और अगला जो टॉपर बनूँ वो मेरे नाम से टॉपर का जाना जाए, कि मेरे नाम से जैसे जैसे अभी मेरी बहन, छोटी बहन के नाम से अभी जाना जा रहा है, वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम से जाना जाए सब परिवार लोग को। जी बिल्कुल, आप अच्छा करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे आप किस फील्ड में जाना चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं? आगे मैं साइंस लेना चाहती हूँ, मतलब PCM लेना चाहती हूँ और मैं भी एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, अगर आप मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर बनिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जागृति और तृप्ति के फादर भी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कि इनकी क्या राय है अपने दोनों बेटियों के बारे में, अपने समाज के बारे में और शिक्षा के बारे में। सर बताइए, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजीव कुमार विद्यार्थी है और मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ सहकारिता में। और मेरा कई जगह मतलब ये है, अभी मगध दूध संघ का भी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। तो जब से मतलब हमारी बेटी
का पढ़ाई स्टार्ट हुआ तो काफ़ी हम लोग इसको सहयोग करते आए और ये विश्वास पैदा हम लोग को प्रारंभ से मतलब आज का 10 साल पहले से ही होता गया। जब जब ये परीक्षा दी और उसमें इतना अच्छा मार्क्स आया, टॉपर रही अपने क्लास में, तो इस तरह का एक काम करते गई। और कभी कभी मैं कहीं कहीं का महापुरुषों का या फिर जो पुरस्कार या कोई जो अच्छा करते थे समाज में, देश में या राज्य में, तो वो सब चीज़ अपनी बेटी के पास आकर के शेयर करता था और बताता था कि बेटी ऐसा करो कि ये चीज़ हमारे घर पे भी हो, लोग आएँ, कवरेज करें। और आज जो मुझे काफ़ी खुशी है कि बेटी ने उस चीज़ को समझी और अपने आप को इतना मेहनत की कि आज बिहार में टॉपर बनी है, 9वां रैंक लाई है। और आगे के लिए भी मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ अपनी बेटी को कि बेटा ऐसा करो कि नंबर 1 ISC हो, नीट हो, उस समय नंबर 1 आए, ताकि फिर आपके माध्यम से हम लोग का पहचान और मजबूती से बढ़े और हम लोग विख्यात हों, जाने जाएँ। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है और इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने अपने दोनों बेटियों को इतना पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। और मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने जाना या देखा कि तृप्ति राज जो कि पूरे स्टेट में 9th रैंक होल्डर हैं, 17 लाख लगभग बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, 17 लाख में 9th रैंक लाना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे पहले जब आपने रिजल्ट देखा या जाना तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं जब इसका परीक्षा ख़त्म हुआ था तो दोनों बेटी को बुलाया और बोला बेटा डायरी, अभी भी डायरी मेरे पास है, कि नोट करके बताओ विषय वाइज कि तुम्हारा कितना नंबर आएगा। और इन्होंने जो तृप्ति राज ने जो बताया था उसमें दिया था 97.2% और जागृति ने अपने आप को बताई थी कि 93.4%। वो डायरी में अभी भी लुका हुआ है। तो मैंने 2% और माइनस करके इसको कैलकुलेट करके बताया और बोला कि बेटा तुम टॉप 10 में रहेगी ही रहेगी। और जागृति से हम जो उम्मीद किए थे वो 90+ का किए थे, तो मुझे काफ़ी उम्मीद पहले से भी बन गया था कि हमारी बेटी कुछ न कुछ जो है ऐसा करेगी जिससे हम लोग को पहचान और बढ़ जाएगा और मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। हम ही को नहीं बढ़ेगा, पूरे गांव का, पूरा पंचायत, प्रखंड, जिला। तो आज की स्थिति में तो जब बिहार टॉप कर रही है तो समझ आइए कि बिहार का भी एक मान सम्मान पूरे देश में बढ़ा ही होगा, निश्चित रूप से बढ़ा होगा। तो मुझे आशा है कि आने वाले समय में, क्योंकि अब तो यहाँ से नई दुनिया में लोग प्रवेश करेगी। इंटर जो होता है, मैट्रिक तो माँ बाप के संरक्षण में, सब देखभाल में होता है, लेकिन यहाँ से जब आगे बढ़ेगी तो उसको अपने आप में ये सब को चल, पढ़ाई लिखाई सारा कुछ अपने, अब तो कोई वहाँ जगाने वाले भी नहीं मिलेंगे माता पिता की बेटा जग जाओ। और ऐसे भी हम लोग को जगाना नहीं पड़ता था। हमने देखा है कई दफ़े, कई मरतबा देखा है कि पढ़ रही है तो पढ़ रही है। तो मुझे उस समय ही लगा था कि इतना मेहनत कर रही है तो निश्चित रूप से यह सफलता हासिल करेगी और ऐसा कर भी दिखाई है। जी बिल्कुल। और जागृति के बारे में आपने कहा कि मतलब कमी या कुछ भी जो भी आपने बोला कमाया है, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। इंसान तो कर्म करता ही है और फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो इन्होंने अपना कर्म किया है, हो सकता है कहीं चूक हुई हो, लेकिन इन्होंने कहा है कि 12th में इसका हम भरपाई करेंगे। तो आप अपने क्षेत्र गो समाज, क्योंकि ये बहुत छोटा जगह है, संसाधनें कम है यहाँ पर, फिर भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत लोग जो प्रचार करते हैं कि पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा शहर हो, अच्छा इंस्टीट्यूट हो, तो ये बेटियां तो एकदम बिल्कुल इसे मिथक मतलब साबित कर दी हैं। ऐसी कुछ नहीं है। आप जहाँ भी हों, जो साधन संसाधन मिले, अगर लक्ष्य आपको पढ़ाई हो तो हासिल हो सकता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही जाकर के हम पटना में ही करें, दिल्ली में करें, मुंबई में करें, मतलब उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। मेहनत चूँकि इनको करना है और जो भी बुक हैं वो सब जगह उपलब्ध हैं। अब ऑनलाइन क्लासेज हो रहे हैं, तो आज हमारे यहाँ भी सब तरह के जो है गांव गिराव में जो नेट काम कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये जो लोग का उदाहरण देते थे कि इसके लिए बहुत अच्छा जगह पर रखना होगा, भेजना होगा, तो ऐसे बात नहीं है, ये लोग सिद्ध कर दिए हैं। जी बिल्कुल। संसाधन कम हो फिर भी करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। संसाधन अभी के वर्तमान दौर में देखा जाए तो सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा संसाधन उभर करके सामने आया है, हमारे सामने आया है। जो बच्चे मेहनती होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया का उपयोग कर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि टीचर का काम पढ़ाना होता है और बच्चे का काम पढ़ना होता है। टीचर तो सभी व्यक्तियों पर, सभी बच्चों पर समान ही अपना ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, परंतु
कोई बच्चा टॉप करता है, कोई पीछे रह जाता है, कोई फर्स्ट आता है, ऐसा क्यों होता है? उसका एक ही कारण है कि बच्चे का मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। आदमी अगर मेहनत करे तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे दशरथ मान जी रहे जो पहाड़ काट कर रास्ता बना दिए, तो मेहनत के आगे कुछ नहीं है। अब जानते हैं हम, जागृति की माता जी भी हमारे साथ हैं, तो जागृति की माता जी के बारे में हम जानते हैं कि इनकी अपने दोनों बेटियों के बारे में क्या राय है। सबसे पहले माता जी आपको मेरा नमस्कार। धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रोफेशन से आप शायद हाउसवाइफ है? हाउसवाइफ भी हूँ और एक आंगनबाड़ी सेविका भी हूँ। आंगनबाड़ी सेविका रह करके भी हम अपनी बेटी को इतना मुकाम पर पहुंचा दिए और उसी टाइम में थोड़ा सा टाइम निकाल करके इन लोग को भी हेल्प किए। ये भी हम हमारी हेल्प करते रहे और इस मुकाम तक आए कि आज आप चल करके मेरे घर तक आ गए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा फीलिंग होता है, खुशी होता है और हमें लगता है कि बेटा बेटी में अगर हम फ़र्क किए हुए रहते तो आज ये दिन नहीं आता। बेटा बेटी में हम कभी फ़र्क नहीं किए, दोनों को एक समान देखे, एक समान इन लोग को हर चीज़ को देते गए। आप एक आंगनबाड़ी सेविका हैं जहां छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अभी से एक वहां पर माइंडसेट चला सकते हैं कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग माता बैठक करते हैं। उस माता बैठक में आज बेटी हमारी टॉपर आई है, लेकिन इसके पहले भी हम अपने माँ लोग को, ग्रामीण महिलाओं को ये बात को समझाते रहे हैं कि देखिए आप लोग अपने बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं कीजिए, तभी बेटी अच्छा करेगी। अगर फ़र्क कीजिएगा तो बेटी हमारी अच्छा नहीं कर सकते, काहे कि हमारी बेटी ही भविष्य है। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बोलते हैं कि बेटियों को ऊपर उठाना है, आगे लाना है, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, करने की ज़रूरत है। बोल बोल के आदमी इस चीज़ को और ये चीज़ जताने का कोशिश करता है कि बेटियां नीचे हैं। वो नीचे नहीं हैं, वो बहुत ऊपर हैं और इस पर और भी अच्छे ढंग से काम करने की ज़रूरत है। मैं फिर से एक बार तृप्ति राज के पास आता हूँ और इनसे जानना चाहता हूँ कि एक सरकारी विद्यालय से पढ़कर यहाँ तक पहुँच पाना कितना मुश्किल और कितना आसान होता है? हर व्यक्ति का अपने लाइफ स्टोरी में तो स्ट्रगल होता ही है। मेरे में भी कुछ था। जब लॉकडाउन हुआ तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रहे थे, तो ऑनलाइन क्लासेस करके यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग ऐप से मैंने हेल्प लेकर अपना पढ़ाई को जारी रखा। और फिर जब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ख़त्म हुए तो मैं फिर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करके फिर से अपने उसी पुराने वाले 2019 वाले फॉर्म में आकर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखी। आप अपने क्षेत्र की लड़कियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अगले बार गोह से ही टॉप 10 में आएँ और अपने गोह का नाम रोशन करें और अपने पेरेंट्स का भी। सरवती प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के अलावा आप कहीं कोचिंग क्लास ट्यूशन करती थी क्या? मैं एक कोचिंग ज्वाइन की हुई थी, KBM क्लास, जो मैं 2-3 साल से कर रही हूँ और उसी का देन है। वहीं से 3 टॉपर निकले हैं जिसमें एक मैं हूँ और उन्हीं लोग के टीचर्स के बदौलत हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। KBM क्लासेस के बारे में कुछ बताइए। KBM क्लासेस में एक जो फर्स्ट टॉपर आई है रमायनी और थर्ड टॉपर प्रज्ञा, वो भी मेरी फ्रेंड है, वहीं पढ़ती हैं। और वो सर जो है हमारे सर, वो एग्ज़ाम के पहले ही हम लोग का मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिए थे। बिहार बोर्ड के बेसिस पे क्वेश्चन देते थे और उसी में पता लगाते थे कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ उनको और वर्क करने की ज़रूरत है। और उसी से पता चला हमको भी कि हमको अभी और मेहनत करना है, किसी जगह पे कोई वीक पॉइंट है मेरा तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है और फिर एग्ज़ाम में जाके अपना 100% दे के आना है। KBM क्लासेस के डायरेक्टर का क्या नाम है? KBM क्लास का डायरेक्टर राहुल सर और कुंदन सर हैं। राहुल सर जो है सीनियर को पढ़ाते हैं, कुंदन सर कम्पिटिटिव बैच को और छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। आप भी KBM में ही पढ़ी? हाँ, कैसा रहा KBM का आपका जर्नी? KBM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब वहाँ से बहुत सारे टॉपर्स निकले हैं। वहाँ पे सैनिक की सबका भी तैयारी होता है और पहले से ही अगर ये टॉपर निकली हैं तो उन लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं, सैनिक में निकालते हैं और वो टॉपर्स के लिए नाम जाना ही जाता है। अभी तो और प्रचलित हो गया है क्योंकि वहाँ से टॉपर्स ढेर सारी निकली हैं। अब आप अंतिम सवाल चलते चलते कि आप लोग अपना सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? हम अगर सफल हुए हैं, अगर लगता है मुझे कि सफल हूँ मैं, तो मैं अपने पेरेंट्स को, मेरी बहन है जो छोटी बहन है उसका भी मैं उसके लिए सफलता के लिए बोलूँगी। और मेरे जो टीचर्स हैं राहुल सर और कुंदन सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है
इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। आप बताइए। मेरा भी सेम है, क्योंकि हम लोग दोनों के पेरेंट्स भी सेम हैं, टीचर भी सेम हैं, और अगर हम लोग दोनों को कोई डाउट होता था हम लोग दोनों अपने से पहले कंसल्ट कर लेते थे, फिर अगर इधर भी सॉल्व नहीं हो पाया तो सर के पास पूछते थे, और फिर ऑनलाइन तो है ही, तो वो टीचर्स का, पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, सबका बहुत बड़ा योगदान है हम लोग को टॉपर बनाने में। आप जैसा बनने के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए? अगर मैं उस लायक हूँ कि कोई मेरे तरह बनना चाहता है तो मेहनत करना होगा, और फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहने से आप बहुत टॉप कर जाएंगे। पढ़ने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉडी अगर फिट रहेगा तभी आपका माइंड भी फिट हो पाएगा। और हमेशा अपने पेरेंट्स का सपोर्ट कीजिए, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए, और सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले बार आप लोग भी गोह का नाम रोशन करें। जो आपके सहपाठी थे, जो आपसे पीछे रह गए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब लोग को जितना उम्मीद था उतना मार्क्स आया, उनको अपना पता है कि मैं कितना कर सकती हूँ, मेरा पोटेंशियल कितना है, तो उन लोग उतना मार्क्स एक्सपेक्टेड था वो आया है। लेकिन अगर उनसे कम आया है तो आप कोशिश करें कि 12th में वो कंप्लीट कर पाएँ और फिर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।